प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं है। अपने पिता सुखवंत सिंह, जो कि हरियाणा राज्य के हॉकी खिलाड़ी थे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अमरप्रीत सिंह नाम का एक युवक अंबाला से रोजाना कई किलोमीटर दौड़कर अमृतसर सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचा और दरबार साहिब में माथा टेका। वहां पत्रकारों से बात करते हुए अमरप्रीत ने कहा कि उनका शौक 2015 से शुरू हुआ और उनके पिता की मृत्यु के बाद बिजली बोर्ड की पेंशन से परिवार का भरण पोषण हुआ। अमरप्रीत सिंह ने कहा कि उन्होंने सितंबर में अपने गांव से दौड़ना शुरू किया, रोजाना 20 किलोमीटर दौड़ने के लिए, और आज उन्होंने सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचकर अपनी दौड़ पूरी की और माथा टेका और अकाल पुरख का आशीर्वाद लिया। जी, आप अपना नाम बता के कित्थों आए हो, तुसी सारा कित्थे पहुंचे हो? मैं जी अपना हरियाणे से आया हूँ, अंबाले से। गाँव मेरा मछुंडा है और नाम मेरा अमरप्रीत सिंह है, सन ऑफ सुखवंत सिंह। मैं अपना रनिंग करते हुए अंबाले से 360 किलोमीटर दरबार साहब आया हूँ और रास्ते में जितने भी गुरुद्वारा साहब थे अपने उनके ऊपर भी विजिट करके आया हूँ और सीधा यहाँ से श्री दरबार साहब मत्था टेकना मेरा मकसद था इस सफ़र का। यहाँ से आकर मैं नतमस्तक होया हूँ। अच्छा, इतने नतमस्तक होने वास्ते तुसी पहुंचे कितनी तरीक नूं तुरे सी उत्थों? मैं जी 9 तरीक नूं तुरया था जी। कितने मेंबर तुरे सी? हाँ जी, कितने जाने मेंबर सी? मैं जी रनिंग करने वाला मैं अकेला था, पर मेरे साथ मेरा एक साथी था जो सा मेरी गल वीडियो बना रहा था। हाँ। और जिन्हें मतलब कि मेरा ध्यान भी रखा, मतलब कि हर तरीके से जिस तरह भी मैं डाइट की जरूरत पड़ा थी, रनिंग करते हुए जो भी मैं पानी की जरूरत पड़ा थी या कुछ भी चीज़ की जरूरत पड़ा थी, तो उन्हें मेरा भरपूर साथ दिया। रोज कितने घंटे रनिंग करते सी? रोज़ ही आप लगा लो जी 1.5 घंटा तो कम से कम लगा कर चलो, 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा था मैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से रनिंग करे करूँ ना जी। मैं रनिंग करते हुए पहली बार आया हूँ, वैसे मैं आया हूँ यहाँ से दरबार साहब। मैं जी रस्ते में सबसे पहला फतेहगढ़ साहब मत्था टेकिया, फिर श्री कोतवाल साहब मत्था टेकिया, फिर अपना चमकौर की गढ़ी में मत्था टेकिया, फिर श्री भट्ठा साहब मत्था टेकिया, फिर बाबा बजित्र सिंह जी के स्थान पर भी गए जो सा वहाँ से है बनया हुआ। फिर उसके बाद मत्था टेकन आए हो, ताड़ी इत्थे कोई श्रद्धा सुखना सी, ताड़ी कोई श्रद्धा सी? मैं जी मेरा मोटिव ये था कि जब मतलब कि मैं गेम करे करूँ था, तो मतलब मैं एथलीट हूँ, तो हर ऊपर से एक सिख भी हूँ, तो शुरू से मेरे मन में यही था कि मैं कुछ अपने धर्म जोगा करूँ। तो मैं इस तरीके से अपने धर्म नू प्रचार कर रहा हूँ, एक तरीके से ये समझ लो कि एक सिख अपने गुरुद्वारा साहब में जा रहा है, लोगों को पता लगेगा, हमारे गुरुद्वारे स्थानों के बारे में पता लगेगा, हमारे ऐतिहासिक स्थानों के बारे में पता लगेगा, जौन बंदे मैनू देखांगे है ना, तो उन्होंने पता लगेगा इस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा तरीका था एक तरीके से अपनी सेवा करने का, जिस तरह और लोग सेवा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार करका, कोई प्रचार करका कर रहा है, कोई पेंटिंग करका कर रहा है, कोई राग लगा कर रहा है ना, रागी सिंह राग करा, प्रचारक एक प्रचार करा, इस तरह मैं एक एथलीट हूँ, रनिंग करूँगा। तो मैंने अपने रनिंग का जो सा गुण था उसनू यूज कराया और अपने धर्म जोगा कुछ काम कराया। कितने के मन दे विच खुशी हुई जी? मन में इतनी खुशी थी, जिस टाइम मैं दरबार साहब पहुंचा मैं रोटी खानी भी भूल गया, सीधा अंदर जाकर मैंने सबसे पहला दर्शन करे हैं। और इससे ज़्यादा होर तो मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि इन चीज़ों शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होगा। उम्र कितनी है अपनी? उम्र जी मेरी 25 साल हो गई है जी। जिस तरह देखा जा रहा है यूथ नशे वाले तुसी इस तरह के उपाय करते हो, और भी लोगों को की मैसेज देना चाहते हैं? मैं उन्होंने यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले अपने धर्म की कन्नी ना हो, अपने अगर आप धर्म के पक्के होंगे तो ऑटोमेटिक आप नशे से दूर रहेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैनू भी लेकर आप मैनू भी देखा तो कई लोग मैनू भी नैगेटिव कमेंट करा, मैनू भी बहुत कुछ कहा मेरे केसा नू लेकर, मेरी दाढ़ी नू लेकर, है ना, तो मैं मतलब उन्होंने इग्नोर ही करूँगा, मैनू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनू मेरे गुरु साहब ने कह दिया, मैं उनकी मनूंगा, किसी लली बुच्ची की नहीं मैं मनने का। कोई मैनू क्या कहा मैनू उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को मैं अच्छा लगूँ ना लगूँ, मेरे माँ बाप को मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा, मेरे प्रभु को मैं यूँ ही अच्छा लगूँगा, तो जो मेरे जोगा इंपॉर्टेंट है उन्होंने मैं अच्छा लगूँगा, तो मैनू कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप भी ऐसी सोच बनावांगे, अपने आप को पक्का करांगे अपने उसमें, तो ऑटोमेटिक आपका एक मजबूत मन बन जाएगा, जिससे कि आप इन चीज़ों की तरफ जानेंगे ही नहीं। अगर आप इन चीज़ों को झेल सका, लोगों के नैगेटिव चीज़ों को झेल सका, तो आप ज़िंदगी में कोई भी हालात झेल सका और कोई भी अपना हैबिट अच्छी कर सका, मतलब कि नशा भी छोड़ सका, बहुत अच्छी चीज़ां कर सका। 360 किलोमीटर? हाँ जी, 360 किलोमीटर लगभग। कितने दिन लग गए थे? मैनू जी 19 दिन लग गए। 19 दिन? हाँ जी। 19 दिन से सारे गुरुद्वारों की यात्रा करके? हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी बिल्कुल जी, मैं बहुत से गुरुद्वारों की यात्रा करी, कुछ तो मैं अपनी जौन सी संगत जुड़ी हुई थी उन्होंने दिखा भी नहीं पाया, बट मैं परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि मैनू
गुरुद्वारा साहिबां के दर्शन हुए हैं, है ना, कि भाई मतलब कि मन्नू दर्शन हो गए, पर मैं माफ़ी चाहूँगा जिन्हों मैं दर्शन नहीं भी करवा पाया, जो गुरुद्वारा साहब रह गया है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ? मैं जी ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, और मैं अगे भी कोशिश करूँगा कि मैं जिस तरह की तख्त श्री केसगढ़ साहब गया, तख्त श्री अकाल तख्त साहब आया, जिस तरह सिखा के 5 तख्त हैं, है ना, तख्त श्री दमदमा साहब है, तख्त श्री हजूर साहब है, तख्त श्री पटना साहब है, मैं वहाँ का भी विजिट ज़रूर करना चाहूँगा और लोगों को दिखाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं रनिंग करके कुछ ऐसा कर सकूँ, या फिर कुछ साइकिलिंग करके कुछ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ? मैं जी कोशिश करूँगा, अगर परमात्मा ने अकाल पुरख की कृपा हुई और मनु अच्छी सपोर्ट बनी रही लोगों की, लोगों ने अपना प्यार दिखाया, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इस टाइम तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस सफ़र के बाद, क्योंकि मैं बीमार भी हो गया बीच में बहुत ज़्यादा, और इस टाइम मेरी हालत अग्गा जाने की है नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा कि इन फ्यूचर में जौन से धर्म अपने रह गए तख्त साहबान रह गए 3, वहाँ से इस तरह का कोई उपराला कर सकूँ।